कई बार आपसे प्रार्थना की है, अगर आप याद किए हो सत्संग में, कि आप जब अपने घर से निकले तो 5 महाभागवतों का नाम जरूर ले ले। बिल्कुल आपका हर प्रारब्ध संयमित हो जाएगा। आप ध्यान रखना, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतना बड़ा विघ्न जिसे कोई विघ्न राज नहीं काट सकते, वो भक्तों का स्मरण काट सकता है। ये जो परेच्छा का प्रारब्ध है, ये आता है कि जैसे हमने पूर्व जन्म में किसी को अपमानित किया, गाली दी है, दुख दिया है, पाप कर्म, वो हमको आके बिना हमारे किसी उपद्रव के वो आके गाली देगा, वो हमारी निंदा करेगा, वो बेमतलब, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, पर वो परीक्षा का प्रारब्ध है। इसे भोगना सीखे, इसे मिटाना ना चाहे। परीक्षा का प्रारब्ध, बेमतलब वो बैर कर लेगा, बेमतलब आपकी निंदा करेगा, बेमतलब अपराध, तो शांत भाव से सह जाओ, इसे सहना सीखो। दूसरे के द्वारा दिया हुआ जो हमको दंड है वो हमारा ही कर्म है, परीक्षा प्रारब्ध, वो पूर्व का कर्जा चुक रहा है। कभी किसी को कटु शब्द नहीं बोलना, कभी किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन परीक्षा प्रारब्ध जब होगा तो निंदा होने लगेगी, वो मारने पर तुल जाएगा, वो आपको चोट पहुंचा सकता है, और आपसे कोई मतलब नहीं उससे, पर वो परीक्षा प्रारब्ध, इसे भोग लेना चाहिए। स्वेच्छा प्रारब्ध मिटाओ सत्संग के द्वारा, संत कृपा के द्वारा। अनिच्छा प्रारब्ध मिटाओ खूब भजन साधन अनुष्ठान करके, और परीक्षा प्रारब्ध को भोग लो, जो शरीर पे जैसे भी विधान आवे, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर। और हमें तो लगता है कि ना स्वेच्छा, ना अनेक्षा, ना परीक्षा, भगवत इच्छा में स्थित हो जाए, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, तो सब खत्म हो गया। सच्ची मानिए, फिर ये दिमाग में नहीं आएगा कि हम इसका मंगल करें, क्योंकि ये तो प्रभु को समर्पित हो गया है। अब क्या मंगल करना? अब कोई इसका मंगल कर रहा है तो प्रभु का विधान है, हम राजी हैं उसी में जिसमें प्रभु हमारे राजी हैं। एक सज्जन इन प्रारब्ध की बातों को सुन करके कहा कि दुख आवे तो आशीर्वाद माने, भगवान का मंगल विधान माने, स्वरूप माने। ये तो हमारी बात समझ में नहीं आई। दुख आवे तो भगवान का मंगल, अरे भगवान इतने आनंद स्वरूप है, दुख काहे को देंगे? हम मंगल विधान भगवान का माने। तो ये ध्यान में रखने लायक बात है कि भगवान कृपा करके बहुत बड़े पाप को छोटे से मिटाने में, अपने जब हम भक्ति में लगते ना, बहुत बड़े पाप को छोटी घटना में मिटाते, तो हम पर कृपा हुई ना। भगवान का मंगल विधान पर हम जानते नहीं हैं। 2 मित्र थे, आगे चलकर एक शराब पीने लगा, वैश्यागमन करने लगा, और धनी मानी घर का था, और एक गरीब घर का था। वो गंगा स्नान करना, नाम जप करना, धर्म पूर्वक चलना, ऐसा। बहुत वर्षों के बाद दोनों की मिलान हो रही थी, देखा कि वो दोस्त, तो जब ऐसे देखा तो जो गंगा नहा के आ रहा था उसका पैर पड़ा खजूर के कांटे में, पूरा खजूर का कांटा, और राम राम कह के बैठ गया। वो नजदीक आया तो उसकी ठोकर लगी, तो देखा मिट्टी हटी, तो एक थैली मिली, उसमें देखा रत्न। तो देखा, देख रे खूब गंगा नहाता है, सब करता है, देख खजूर का कांटा लगा, देख मौज मस्ती से रहता हूं, ये रत्नों की थैली मिली। चला गया वो। अब उसके मन में अविश्वास हो गया, देखो तो हम इतना जीवन में करते रहे, मेरे खजूर का कांटा लगा, मैं जानता हूं ये अपने दोस्त को, ये बेविचार करता है, गंदे आचरण करता है, इसको रत्नों की थैली मिली, यहाँ खाने की भी व्यवस्था नहीं, कराने लगा बड़ा खजूर का कांटा। जब किसी को जरा सा धर्मात्मा पुरुष को संशय, तो फिर भगवान स्वयं उसका निवारण करते हैं। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा, अरे बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या? तुम्हारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, हम देख रहे हैं। बोले बातें मत बनाओ, हमने देख लिया, हमारा दोस्त जीवन हो गया शराब पीते, बेविचार करते, गंदे आचरण करते, उसको ठोकर लगी तो रत्नों की थैली मिली, और जब मैं उसको देख रहा था उस समय मुझे खजूर का कांटा लगा, और आप कह रहे हो भगवान की बड़ी ये कृपा है। तो उनका बेटा देखो, अब वो तो भगवान ही थे, अब दिखाया कि पूर्व जन्म में इसके इतने पुण्य थे
कि इस समय ये राजा होता, लेकिन इसने पापाचरण करके सारे पुण्य छिन्न कर दिए। अब ये जो आखिरी पुण्य इसकी थैली है, ये जब रत्नों का भोग कर लेगा, बेच करके इनको खर्चा कर लेगा, तो सारे पुण्य इसके नष्ट हो जाएंगे। तो अब इस जन्म का पाप और पूर्व जन्म का पाप भारी दुर्गति को प्राप्त होगा। और बोले पीछे तुम्हारे ऐसे पाप थे कि इस जन्म में तुम्हें सूली की सजा मिलती, तो गंगा स्नान और नाम जप से सूली की सजा कांटे के उसमें निकल गई, खजूर के कांटे में। अब तुम्हारा पाप ये नष्ट हो चुका है, अब तुम्हारे सुकृत इस जन्म के और पूर्व के जुड़ेंगे, तुम आनंद। तब उसको विश्वास हुआ। तो जो हमारे भगवत मार्ग में चलने पर अचानक दुख मिलते हैं, तो वो हमारे कर्मों का ही फल होते, पर बहुत कम करके भगवान देते हैं, हम जानते नहीं। सही मार्ग में चलने पर जो आपको ठोकर लगी, जो आपको कष्ट मिला, वो कोई बहुत बड़ा बुरा प्रारब्ध छोटे में निकल गया। तो उपासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रारब्धों के आने पर भगवान की भक्ति में कमी नहीं कर देना चाहिए। स्वेच्छा प्रारब्ध, अनेक्षा प्रारब्ध और परेक्षा प्रारब्ध। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है, लेकिन बुरे से बुरा कर्म करने वाला भी यदि भगवान की शरण में आ जाए तो अच्छा ही अच्छा शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा भगवान भुगता देंगे, उस पर फिर नाराज मत होना कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें बड़ी समस्या मिल रही। थोड़ा थोड़ा भुगता कर अनंत जन्मों का निर्मल करके इसी जन्म में भगवत